रात के लगभग 11 बज रहे थे। खिड़की के बाहर हल्की बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थीं और कमरे की टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में एक लड़का बैठा था। आरव। कॉपी खुली थी, कलम हाथ में थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, जिंदगी में आगे क्या करूं? पूरा दिन उसने सबकी बातें सुनी थी। कोई उसे तेज पैसा कमाने के शॉर्टकट बता रहा था, कोई कह रहा था कि सब छोड़कर विदेश भाग जा, कोई राजी नाराज होकर कह रहा था कि जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। इतनी सलाहें, और हर सलाह दूसरे से उलट। आरव की आंखों में नमी थी, वह थक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सुने किसकी नहीं। उसी समय धीरे से दरवाजा खुला और अंदर आए दादाजी। सफेद बाल, शांत चेहरा और आंखों में वर्षों का अनुभव। दादाजी ने बिना कुछ कहे आरव के पास बैठकर उसके कांपते हाथों पर अपना हाथ रखा। क्या हुआ बेटा? बस ये पूछना था। आरव फूट पड़ा, आंसू बहने लगे। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू इतना परेशान इसलिए है क्योंकि तू सोच रहा है कि मंजिल किस रास्ते से मिलेगी, पर तू ये भूल रहा है कि रास्ता कौन दिखाएगा, ये ज्यादा जरूरी है। आरव ने आंसू पोंछते हुए पूछा, पर दादाजी, मैं जानूं कैसे कि कौन सही है, किसकी बात मानूं? दादाजी हल्का सा मुस्कुराए। तुझे एक कहानी सुनाता हूं, महाभारत की, शायद तेरी उलझन सुलझ जाए। आरव ने सर हिलाया। दादाजी बोले, महाभारत में 2 योद्धा थे, दुर्योधन और अर्जुन। ताकत, सेना, धन दौलत, इन सब में दुर्योधन कहीं आगे था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसका सलाहकार। उसका सलाहकार था कपटी शकुनी, जो कि उसका मामा था, जिसकी हर सलाह में जहर था, नफरत थी, बदले की आग थी। दुर्योधन शक्तिशाली था, पर हर बार गलत सलाह उसे विनाश की ओर ले जाती गई। युद्ध से पहले भी शकुनी ने कहा, लड़ भिड़ जा, धर्म वर्म की चिंता मत कर, ताकत तेरे साथ है। और दुर्योधन ने सुना। फिर क्या हुआ? इतिहास सब जानता है। पूरी सेना मिट गई, राज्य गया, जिंदगी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि सलाहकार गलत था। आरव चुपचाप सुन रहा था, उसकी सांसें धीमी थीं, पर ध्यान पूरा। दादाजी आगे बोले, अब उधर अर्जुन को देख। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में अकेला पड़ गया था। संशय था, भय था, भ्रम था, उसे अपने ही लोगों के खिलाफ तीर चलाना था। वह टूट चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे, वह रो पड़ा था, पर उसके पास कौन था? आरव ने धीरे से कहा, भगवान श्री कृष्ण। दादाजी मुस्कुराए। हाँ, श्री कृष्ण। वह सिर्फ सारथी नहीं थे, वे अर्जुन के सलाहकार भी थे। उन्होंने अर्जुन को वही नहीं बताया जो अर्जुन सुनना चाहता था, उन्होंने उसे बताया जो सच था, जो सही था, जो धर्म था। और श्री कृष्ण हमेशा धर्म की ओर ही खड्डे होते हैं। जब अर्जुन डर गया, श्री कृष्ण ने उसे हिम्मत दी। जब वह गिरा, श्री कृष्ण ने उसे उठाया। जब उसे लगा कि सब खत्म है, श्री कृष्ण ने कहा, अभी तो शुरुआत है। और वही अर्जुन जो हार मान चुका था, उठा, लड़ा और अंत में पूरी सेना का अंत करके विजयी हुआ। क्योंकि जहां दुर्योधन के पास गलत सलाह थी, वहीं अर्जुन के पास सही सलाह, सही मार्गदर्शन और सही दिशा थी। कमरा शांत हो गया। कुछ देर तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर दादाजी ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, याद रख, जिंदगी में 2 चीजें जीवन बनाती हैं, मेहनत और सलाह। मेहनत तू कर लेगा, पर सलाह किसकी सुनता है, ये तेरी किस्मत तय करती है। गलत सलाहकार तुझे दुर्योधन बना देगा, सही सलाहकार तुझे अर्जुन। मंजिल वही मिलेगी जिस ओर तेरा सलाहकार तुझे ले जाएगा। आरव की आंखों से फिर आंसू निकले, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू समझ, साहस और जागृति के थे। उसने दादाजी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किनारे को पकड़ ले। कंपती आवाज में बोला, दादाजी, अब मैं रास्ता नहीं ढूंढूंगा, मैं अपना सही मार्गदर्शक ढूंढूंगा। क्योंकि रास्ते 1000 हो सकते हैं, पर सही दिशा सिर्फ एक देती है, सही सलाह। दादाजी की आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा और बोले, याद रखना बेटा, किस्मत उनके साथ चलती है जो सही इंसान की बात सुनते हैं। आज तूने ये समझ लिया, मतलब तू आधी जीत अभी से हासिल कर चुका है।
फिर दादाजी उठे, धीरे से खिड़की के पास गए और बारिश को देखते हुए बोले, जब बारिश की एक बूंद सही जगह गिरती है तो बीज पेड़ बन जाता है, लेकिन वही बूंद गलत जगह पड़े तो मिट्टी भी बहा देती है। दादाजी ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, इंसान भी ऐसा ही है, सलाह भी ऐसी ही है।